दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका अभी हाल ही में हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट जो कि आपका चंडीगढ़ में स्थित है, इसके अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई थी रिस्टोरर की। और इसका एग्ज़ाम भी आपका ले लिया गया है और इसकी आंसर की भी आपकी जारी कर दी गई है। तो मैंने आंसर की से रिलेटेड ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी और आपको बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना न भूलें। और इसी स्कोर के आधार पर इस वीडियो में बात करेंगे, आप सभी के स्कोर को एनालिसिस करते हुए इस वीडियो में बात करेंगे आपकी रिस्टोरर एग्ज़ाम के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। रिस्टोरर एग्ज़ाम की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। देख रहा था कि बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, उनको भी मैंने इसमें क्वेश्चन के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, आपका रिजल्ट कब तक आएगा। आपका रिजल्ट इस एग्ज़ाम का जो आंसर की अभी जारी कर दी गई है, इसका रिजल्ट कब तक देंगे और स्किल टेस्ट के लिए कब बुलाए जाएंगे सभी बच्चे। अब आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, मतलब इसमें एग्ज़ाम के बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा, क्या टाइपिंग होगी, स्प्रेडशीट का एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। और जो अपने नंबर चेक नहीं कर पाए हैं, जो कैंडिडेट हैं जो अपने नंबर चेक नहीं कर पाए हैं, वो अब क्या करें, वो अपने नंबर कैसे चेक करें और कैसे पता करें कि हमारा सिलेक्शन श्योर होगा या नहीं, या हम किसी दूसरे एग्ज़ाम पर शिफ्ट कर जाएं। तो इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर इस वीडियो में मिलने जा रहा है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारे 4th नंबर के क्वेश्चन से। अब आगे का प्रोसीजर क्या है, अब आगे क्या होने जा रहा है, तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे नोटिफिकेशन के ऊपर जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है आगे के प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए यह लिखा हुआ आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसमें ही पढ़कर मैं आपको सभी डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें दे रखा दी कैंडिडेट शैल हैव टू ऑनलाइन रिटन टेस्ट। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन आपका 0.25 मार्क्स का था, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग रही थी इस एग्जाम में, 2 घंटे का इसका समय था। अब क्या बताया है, द कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट सेल क्वालिफाई फॉर द प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी कि अब आपका नेक्स्ट आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा और 40% नंबर लेने आपको इसमें मैंडेटरी थे, यानी कि 30 नंबर का आपका यह पेपर था। अगर इसका 40% हम निकालते हैं तो 12 नंबर बन जाते हैं, यानी कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको 12 नंबर मिनिमम गेन करने हैं। हालांकि आपकी कट ऑफ 12 नंबर पर नहीं लगेगी, यह 12 नंबर से ऊपर ही लगेगी। कट ऑफ के बारे में आगे चलकर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपका जो ये प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। अब इस स्टेज के बाद में जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसमें क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, इसमें बताया गया है प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू आपका होगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू ऑफ 40 मार्क्स। तो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो प्रैक्टिकल टेस्ट जो 30 नंबर का है उसके आधार पर, और इंटरव्यू जो आपका 40 नंबर का होगा उसी के आधार पर अब आपका फाइनल सिलेक्शन आपका इन्हीं 2 एग्ज़ाम के बिहाफ पर होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट। जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो इन सभी बिंदुओं के आधार पर होगा। इसमें पहले नंबर पर रखा गया है वर्ड प्रोसेसिंग टाइप टेस्ट होगा आपका 10 नंबर का। कैंडिडेट शैल हैव टू टाइप ए गिवन पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड इन 10 मिनट। द मार्क्स शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। यानी 10 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको 200 वर्ड दिए जाएंगे जो आपको 10 मिनट में टाइप करने हैं। और आपका टाइपिंग के लिए फॉर्मूला रखा गया है, टोटल वर्ड जितने आपने टाइप किए होंगे उसमें से जितनी आपकी मिस्टेक होंगी और फिर आपके नेट करेक्ट वर्ड जितने निकलेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और मार्क्स कैलकुलेट के लिए आपका यह फॉर्मूला रखा गया है। सेकंड आपका होगा स्प्रेडशीट MS एक्सेल का टेस्ट होगा जो 10 नंबर का रहेगा। कैंडिडेट शैल हैव टू ड्रा ए टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन यूजिंग कमांड्स फॉर्मूला इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में 10 मार्क्स का आपका यह एग्जाम होगा स्प्रेडशीट और MS एक्सेल के ऊपर। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स हैविंग 20 क्वेश्चन 1/2 मार्क ईच। और थर्ड नंबर पर आपका होगा 10 नंबर के लिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो पर क्वेश्चन आपका 0.5 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑपरेशनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट,
इंटरनेट के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो यह 30 नंबर का आपका रहेगा दोस्तों प्रैक्टिकल टेस्ट। यह प्रैक्टिकल टेस्ट मेन रहेगा आपका। एग्ज़ाम आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना ज़्यादा करने की इसमें कोशिश कीजिएगा। फिर आपका होगा इंटरव्यू। जो प्रैक्टिकल टेस्ट को पास करेंगे उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू रहेगा आपका 40 नंबर का। अब आगे के प्रोसीजर के बारे में मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे उनके बारे में। देखिए, जो कैंडिडेट हैं अपने नंबर चेक नहीं कर पाए हैं वो अब क्या करें। देखिए, मैंने ऑलरेडी हालांकि वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी आपको 7 तारीख को वीडियो दे दी थी मैंने आंसर की से रिलेटेड, और उसमें लिंक भी दे दिया था। और लिंक आपका 8 से 10 तारीख यानी कि 2 दिन एक्टिव रहा था। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना स्कोर चेक भी किया और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है। और बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो अपना स्कोर चेक नहीं कर पाए हैं और रह गए हैं स्कोर चेक किए बिना। तो उनके लिए अब क्या रास्ता है, देखिए एक बार आपकी आंसर की अभी जारी कर दी गई है। अब क्या किया है कमीशन ने, डाउट्स मांगे बच्चों से कि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अगर आपके द्वारा सही बताया गया है या सही किया गया है और आपका आंसर अगर सही है तो आप हमारे पास डाउट्स भेजिएगा विद प्रूफ के साथ में कि आपका ही जो ऑप्शन है वह राइट है। कई बार क्या होता है मिस प्रिंट की वजह से क्वेश्चन गलत छप जाता है, तो उसके लिए क्या होता है फाइनल रिवाइज जो आंसर की होती है वो कमीशन को दोबारा डालनी पड़ती है। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट रह गए हैं जिन्होंने अपना स्कोर चेक नहीं कर पाए हैं वो अब फाइनल रिवाइज आंसर की आएगी 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी फाइनल रिवाइज आंसर की आ जाएगी। उसमें आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो आपको डे टू डे अपडेट रहना पड़ेगा, वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा आपकी फाइनल आंसर की रिवाइज आंसर की है कब आएगी। अब देखिए बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आएगा दोस्तों आपका, देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी आपकी आएगी फाइनल आंसर की। जो रिवाइज आंसर की होती है वो फाइनल आंसर की जारी करनी होती है कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर यह सही बताया है, ताकि कैंडिडेट अपना स्कोर के प्रति कोई भी संशय ना रहे। तो फाइनल आंसर की आपकी 5 से 7 दिन या 10 दिन तक आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद में 1 हफ्ते का गैप देकर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। सीधा सीधा मैं बताऊं तो 10 से 15 दिन का आपका समय लग सकता है रिजल्ट आने में, और जल्दी भी आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बताया गया सही समय इसी समय पर आएगा, बट मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ कि 10 से 15 दिन मिनिमम आपके लग सकते हैं रिजल्ट आने में अभी। और रिजल्ट आने के बाद में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो सभी प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आगे फर्दर बुलाए जाएंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे मेन पॉइंट के ऊपर कि आपकी हाई कोर्ट रिस्टोरर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए ये कट ऑफ मैंने बताई है, ये कट ऑफ मैंने बनाई है स्टूडेंट्स ने जितना स्कोर किया है उसके बिहाफ पर, उसके आधार पर मैंने ये कट ऑफ बनाई है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों 19 लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं और उनका एक बार मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उन सभी कैंडिडेट का मैं एक बार आपको स्कोर दिखा देता हूँ किस किस ने कितना किया है। देखिए ये सभी कैंडिडेट का स्कोर है जो मैंने स्क्रीनशॉट में लिया है। इन सभी कैंडिडेट का मेरे पास स्कोर का मैसेज आया है, देखिए आप देख सकते हैं। ये सभी कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों 19 कैंडिडेट का मेरे पास यहाँ पर स्कोर यहाँ पर निकल के आया है सामने। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ज़्यादा एनालिसिस तो मेरे पास आया नहीं पाया। इन 19 कैंडिडेट के भी यहाँ पर हम कट ऑफ का अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं। मैंने क्या किया है, देखिए मैं जितने भी कैंडिडेट का स्कोर था सभी को नोट डाउन कर लिया है और सभी का जोड़ लगाया है। ठीक है, ये 19 कैंडिडेट हैं, इनका जोड़ लगाया है जो 319 बन रहा है, और इसको इन्हीं की संख्या से डिवाइड कर दिया है। यानी इन 19 कैंडिडेट का एक एवरेज स्कोर निकालने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। तो एवरेज स्कोर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 16.7894 यहाँ पर एवरेज स्कोर निकाला है इन 19 कैंडिडेट का। तो इन 19 कैंडिडेट का एवरेज स्कोर निकला है, 16 नंबर निकले हैं जो कि आपके आउट ऑफ 30 हैं। तो यह एवरेज स्कोर है कैंडिडेट का। तो एवरेज कोई भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वो एग्ज़ाम अपने एवरेज स्कोर से 2 से 3 नंबर प्लस होता है। स्कोर के हिसाब से कट ऑफ का अंदाज़ा आपको लग गया होगा। 16 से अगर 2 नंबर या 3 नंबर ज़्यादा करते हैं तो 18 से 20 का यहाँ पर स्कोर बनता है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी कट ऑफ यहाँ पर 18 से 20 तक रहने वाली है। हालांकि ये कट ऑफ इन नंबर से 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि कम कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा अब उपलब्ध हो पाया मेरे पास में, इसलिए बता दे रहा हूँ। और कट ऑफ के ज़्यादा जाने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि आपकी रिस्टोरर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट स्कोर अच्छा नहीं करने वाले मिलेंगे।
ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी मिलेंगे जो 30 में से 26 तक नंबर भी लेके आए होंगे। खैर वो बात तो देखने वाली रहेगी कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। मेरे हिसाब से मेरे पास जितना डाटा अवेलेबल हो पाया, मैं अपने हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आपको वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दी है। सो अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में खड़े हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस वीडियो को कलेक्ट करने और इस वीडियो को अच्छे और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रोवाइड करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।